सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 10x कोडिंग। एंड आज के वीडियो में हम HTML को कंटिन्यू करेंगे। तो ये टोटल HTML का थर्ड वीडियो है। हमने टोटल 2 वीडियो इसके पहले HTML का अपलोड कर दिया है हमारे चैनल में HTML कोर्स में, और ये HTML का कोर्स का थर्ड वीडियो है। एंड बहुत ही जल्दी हम HTML कोर्स को ख़त्म भी करेंगे, क्योंकि HTML ऐसा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जिसको आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करो, जल्दी से जल्दी ख़त्म करें तो ये अच्छा है HTML को। एंड अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है, तो ऊपर में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो एंड HTML को पूरा स्टार्टिंग से आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा part2.html। तो यहाँ पे हमने फ़ाइल क्रिएट कर लिया। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो है HTML की हाइपरलिंक्स के बारे में, कि क्या होता है HTML का लिंक्स एंड किस तरह से हम लोग हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो हमारा HTML का स्टार्टर टेम्पलेट है वो मैं यहाँ पे लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML ट्यूटोरियल एंड फिर HTML ट्यूटोरियल पार्ट 3। ओके, नेक्स्ट इसको मैं सेव कर दिया। नेक्स्ट क्या करूँगा, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हाइपरलिंक होता क्या है। देखो, एक पेज से दूसरे पेज में हम जा सकते हैं हाइपरलिंक के मदद से। ये होता है हाइपरलिंक का काम। एंड लिंक तो आपको पता ही होगा, आप कोई भी वेबसाइट में जाते हो वहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलता है। ऊपर जो है होम नैप बार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि होम, अबाउट। अगर आप अबाउट में क्लिक करोगे तो आप होम से अबाउट में चले जाओगे, है ना। तो इसको कहते हैं हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए हमें ये टैग की ज़रूरत पड़ता है। एंड उसके साथ हमें, तो सबसे पहले देखो कि हाइपरलिंक ये टैग की मदद से हम लोग लिख सकते हैं। तो ए को कहते हैं एंकर टैग। ओके, तो एंकर टैग की मदद से हम लोग हाइपरलिंक लेते हैं, लेकिन उसके साथ हमें एक एट्रीब्यूट भी चाहिए कि कौन सा पेज में हमारा जो लिंक है वो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्लिक हेयर यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड मैं वो एट्रीब्यूट ना दे के आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पाथ करके अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूँ ब्राउज़र में, तब देखो यहाँ पे क्लिक हेयर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये लिंक नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने तो डेस्टिनेशन नहीं दिया है ना, कि कहाँ पे जाएगा जब ये क्लिक करेगा। तो उसके लिए हमें href, याद रखना href, इस टैग, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो एट्रीब्यूट क्या है? अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि एट्रीब्यूट क्या है। तो देखो, एट्रीब्यूट ऐसा है कि ये एट्रीब्यूट एक टैग के साथ हमारा यहाँ पे आता है। एंड एट्रीब्यूट जो है मेन टैग का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे href ये एक एट्रीब्यूट है, यानी ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें कि heading.html कि लिंक को कहाँ पे ले जाया जाए, heading.html। तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया। देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब heading.html में आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि href टैग का क्या काम है, कि ये बोलता है कि हमारा एंकर टैग का लिंक जो है अगर कोई क्लिक करेगा तो वो कौन से डेस्टिनेशन पे जाएगा, है ना। जैसे कि ये heading.html, तो ये होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम इसको ही कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे google.com लिखूँ तो ये google.com में जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसका पाथ गलत दिया है, ये लोकल होस्ट में ही ले रहा है google.com। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होता है इसी बीच में। तो देखो, एट्रीब्यूट मेन टैग के साथ आता है, जैसे कि img टैग हो गया, हमारा a टैग हो गया, उसके साथ आता है। एंड एट्रीब्यूट क्या करता है? मेन टैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है हमें। जैसे कि यहाँ पे href क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ए टैग के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन है? कि जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तब कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो ये एक एट्रीब्यूट है ना। तो href, अगर मैं यहाँ पे heading.html लिखूँ तो ये heading.html में हमें लेके चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपरलिंक। एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूट किसको कहते हैं एंड हाइपरलिंक हम लोग किस तरह से वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ए टैग को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये जो टेक्स्ट है मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ए टैग तो एक ऐड कर दिया। आप मैं क्या करूँगा, और एक पेज में जाऊँगा एंड इस पेज को मैं हाइपर लिंक करूँगा। तो मैं heading.html में आ गया एंड नीचे में यहाँ पे और एक हाइपर लिंक लूँगा heading.html में हमारी पेज को वापस लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p एंड p के अंदर मैं एक a टैग लेता हूँ। तो इस तरह से एक टैग के अंदर दूसरा टैग लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग भी लिख सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे पी टैग के अंदर ये टैग लिखा, तो क्लिक हेयर यहाँ पे मैंने लिख दिया, और टू गो टू पार्ट 2, ओके सेव। नेक्स्ट इसको मैं रिफ्रेश करके आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टू पार्ट 2 आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं फिर से वही पार्ट 2 वाली पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। तो इस तरह से जो है हम हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। आप पार्ट 2 में देख सकते हो यहाँ पे। तो हो गया ये। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट में। तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि टारगेट एट्रीब्यूट हमें बोलता है कि वेब पेज किस तरह से ओपन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ब्लैंक टाइप करें एंड रिफ्रेश करके मैं एक बार इसको ओपन करूँगा, तो आप देखो कि ये जो पेज है ये दूसरे टैब में जा रहा है, तो इसको कहते हैं ब्लैंक। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे तो जो लिंक ओपन होगा वो दूसरा पेज में होगा, है ना, वो दूसरा पेज में होगा। एंड अगर हम यहाँ पे टाइप करें टारगेट के साथ और एक एट्रीब्यूट आता है जो होता है टारगेट सेल्फ, और सेल्फ जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट वैल्यू है जो कि ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। सेल्फ क्या करता है कि वही जो टैब है वहाँ पर ही हमारा पेज को खोल देता ही है। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया। तो मैं इसको रिफ्रेश करके खोलता हूँ। रिफ्रेश करके अगर मैं खोलूँ तो देखो आप यहाँ यहीं पे ओपन हो गया, है ना। तो इस तरह से हम टारगेट सेल्फ एंड टारगेट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। एंड ये जब हम बड़े बड़े वेबसाइट बनाते हैं तब ये हमारा बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो ये हो गया हमारा हाइपर लिंक। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, अब हम इसके बाद देखेंगे कमेंटिंग। तो कमेंटिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन नहीं, इसको ये कहता है दिस इज़ ए कमेंट लिखूँ एंड अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे तो डीसी से कमेंट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, है ना। मैंने तो यहाँ पे दिस इज़ अ कमेंट लिखाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो इसको कहते हैं कमेंट। कमेंट क्या करता है कि हमारे ब्राउज़र को कहता है कि इसको इग्नोर करो। अगर मैं इसके नीचे लिखूँ दिस इज़ नॉट ए कमेंट एंड फेस करके यहाँ सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करो तो देखो दिस इज़ नॉट ए कमेंट आ गया, लेकिन ये जो मैंने पहले ये लिखा था ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कमेंट है एंड ब्राउज़र क्या इसको ये कमेंट ब्राउज़र को कह रहा है कि इसके अंदर जो लिखा है इसको इग्नोर करो तुम कंपाइल करने में। तो क्या करता है हमारा ब्राउज़र इसको कंपाइल नहीं करता एंड इग्नोर कर देता है, जिसके वजह से ये जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो यही होता है HTML कमेंटिंग। एंड HTML कमेंटिंग क्या होता है, तो HTML कमेंटिंग कुछ इस तरह से इसके अंदर लिखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, नहीं के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आते कि कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कोड करते हैं, तब वहाँ पे 1000 ऑफ लाइन्स का कोड हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई कोड अचानक से ढूंढना है, वहाँ पे चेंज करना है, तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो है कमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें वो कोड जो है जहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ सकें एंड वहाँ पे हम चेंजेस कर सकें। तो इसलिए कमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं एंड होप करते हो कि आपको कमेंट भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम कमेंट को छोड़ते हैं एंड किसी और टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, ओके निखिल, उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट टैग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप देखो कि मैंने इसको तो एक लाइन बाय लाइन लिखा है, मतलब नीचे लिखा है दिस इज़ ए कमेंट करने के लिए पास पास क्यों आ रहा है, तो इसको नीचे कैसे करें हम लोग। तो इसको नीचे करने के लिए हम एक टैग का यूज़ करेंगे जिसका नाम है BR टैग। इसको कहते हैं ब्रेक लाइन, ओके, ब्रेक लाइन टैग, यहाँ पर ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग का यूज़ करके हम इसको नीचे ला सकते हैं। आप अगर इसको और नीचे लाओगे तो आप और एक BR यहाँ पे ऐड कर दे तो ये और नीचे आ जाएगा। 3 BR मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये और नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम स्पेस दे सकते हैं BR टैग का यूज़ करके। लेकिन जो P टैग है वो वहाँ पे अगर हम 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस लेना चाहते हैं तो 2 पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं होता, वो अपने आप आ जाता है। लेकिन ये जो 2 सेंटेंसेस है तो इसके बीच में हम लोग स्पेस लेने के लिए BR टैग का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक फोल्डर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ image.html एंड हम आप HTML में इमेज किस तरह से ऐड करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे HTML5 में प्रिंट कर लेता हूँ एंड जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा एडिंग इमेजेस, ओके।
नेक्स्ट बॉडी के अंदर मैं आऊँगा एंड बॉडी के अंदर IMG, उसके बाद SRC। तो मैं SRC नहीं जाता। सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि HTML में हम लोग इमेज ऐड करेंगे IMG टैग के मदद से। तो यहाँ पे मैं IMG टैग ले लेता हूँ, IMG टैग, ओके, IMG, ओके। तो IMG टैग की मदद से हम लोग इमेज ऐड करेंगे। निकल सिर्फ IMG की मदद से हम लोग इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं? हमें एक एट्रीब्यूट भी चाहिए होगा, क्योंकि हम तो इमेज ऐड करेंगे, लेकिन कौन सा इमेज ऐड करेंगे ये कौन कहेगा, है ना। तो इसको कहने के लिए हमें SRC जो एट्रीब्यूट है, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट, इसका ज़रूरत पड़ता है। तो SRC एट्रीब्यूट ये कहता है कि हमें HTML में जो इमेज ऐड करना है वो कहाँ पे है, कौन से सोर्स में है, कौन सा इमेज हमें ऐड करना है। मतलब कि हमें यहाँ पे इमेज का पाथ देना है। एंड ऑल टेक्स्ट के अंदर हमें ये कहा जाता है। तो मैं ऑल टेक्स्ट को बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इमेज SRC को देख लेते हैं। तो मैं एक इमेज अभी के लिए यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो सबसे पहले ई में चलते हैं, यहाँ से एक इमेज मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये HTML, इसका download.jpg, ओके। अच्छा, और कोई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से बेस्ट होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या करूँगा, मैं SRC में आऊँगा एंड SRC में आके download.png ये दूंगा यहाँ पे। एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, पाथ को टाइप करके image.html के अंदर है हमारा फाइल, तो देखो यहाँ पे इमेज आ गया। तो इस तरह से हम लोग HTML में जो है इमेज को ऐड कर सकते हैं, या IMG के साथ SRC जो एट्रीब्यूट है उसके मदद से। तो मैं इसको एक हेडिंग भी ले लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ ए इमेज पेज, ओके, सेव। तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग भी आ गया, नीचे इमेज भी आ गया। नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीचे आए। तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे देखने में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऑल्ट टैग का मतलब समझाता हूँ। तो ऑल्ट टैग क्या होता है, इमेज का अल्टरनेटिव होता है कि अगर हमारा इमेज लोड नहीं होता तो हमें ये टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा, और जो है ये SEO में भी मदद करता है। जैसे कि ये इमेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये इमेज किसके बारे में है। तो ऑल्ट टैग का ये दो काम है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से सोर्स को डिलीट कर दूँ, सोर्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड इसको सेव करूँ, तब देखो कि जो हमारा ऑल्ट टैग में था वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये होता है हमारा ये ऑल्ट टेक्स्ट का कमाल, ऑल्ट का कमाल इमेज के अंदर। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इमेज नॉट लोडिंग कर दूँ, तो देखो आप इमेज नॉट लोडिंग आ चुका है। तो ये होता है हमारा ऑल्ट टैग का कमाल। मैं फिर से यहाँ पे download.png कर देता हूँ, तो देखो ऑल्ट टैग गायब हो जाएगा जब अगर इमेज लोड होता है तो एंड अगर मैं कोई और इमेज ऐड करूँ, जैसे कि इस फोल्डर के बाहर से कोई इमेज मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि ये PHP वाला इमेज, तो मुझे इसका पाथ को कॉपी करना है। php1.php है ये, सॉरी png है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर php1.png, तो देखो यहाँ पे इमेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने लिखा php1.png, हमने इसका पाथ तो स्पेसिफाई नहीं किया। देखो php1.png तो हमारे फोल्डर में नहीं है ना, तो ये कैसे आएगा? ये तो फोल्डर के बाहर है। तो फोल्डर के बाहर है तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि ये फोल्डर के बाहर है। हमने download.png इसलिए लिखा था क्योंकि वो फोल्डर के अंदर था इसलिए, लेकिन फोल्डर के बाहर है तो हमें वो लिखना पड़ेगा कि ये फोल्डर के बाहर है। तो इसके लिए मैं जो पाथ है वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जी पाथ के अंदर php1.png है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इमेज है वो आ चुका है। तो आपको एक्चुअल में पाथ देना है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो हमारा PHP का इमेज है वो भी आ चुका है। बहुत बड़ा इमेज है, इसको छोटा करेंगे हम लोग जब हम CSS सीखेंगे तब। अभी के लिए मैं इसको इतना बड़ा ही रहने देता हूँ। तो नेक्स्ट में हम आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिस्ट सीखेंगे, HTML की लिस्ट। तो अगर आपको ट्यूटोरियल कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो या फिर यहाँ पे रोक सकते हो।
एंड जो मैंने इसके पहले दिखाया है वो उसको आप प्रैक्टिस करके फिर इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ लिस्ट, सेव। तो आप देखते हैं कि HTML में लिस्ट कितने प्रकार के हैं। HTML में दो तरह का लिस्ट होता है, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट और एक होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिसका ऑर्डर नहीं होता है ना, मतलब कि बुलेट वाला लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है कि जिसका 1 2 3 4 वाला लिस्ट हो गया या फिर ABCD वाला लिस्ट हो गया, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर लिस्ट। तो लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो ऑर्डर लिस्ट किस तरह की होते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो 1 2 3 इस तरह से आता है ना, इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। एंड अनऑर्डर लिस्ट ABCD इसको भी कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट बुलेट की मदद से आता है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ OL के मदद से हम लोग ऑर्डर लिस्ट ऐड करेंगे। एंड OL के बाद हमें LI के अंदर जो हमारा लिस्ट का आइटम्स है वो लिखना पड़ता है, जैसे कि ऑरेंज, LI ख़त्म, और एक LI यहाँ पे मैं दे देता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव। एंड कॉपी पाथ करके मैं इसको क्रोम में खोल लेता हूँ, पेस्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आ चुका है, 1 2 3 4 है ना। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट को लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमें OL टैग देना है एंड उसके बाद LI टैग के अंदर हमारा जो लिस्ट आइटम है उसको देना है। ओके, तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट UL के अंदर हमें अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का यूज़ करते हैं। तो UL एंड उसके बाद LI के अंदर हम लेने लिया एप्पल। नेक्स्ट LI को हम लोग लेते हैं एंड इसको जो है पेस्ट करते हैं। एंड देखो लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट की मदद से एक लिस्ट आ चुका है जिसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट एंड इसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट आपको समझ में आया होगा। तो यह ट्यूटोरियल यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। एंड अगर आपको HTML सीखना है तो कोर्स को फॉलो करो, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो कि जब भी हम अपडेट लेकर आए तो आप देख सकते हो। एंड टेक्निक्स कोडिंग को